अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में रमूज़ औकाफ पढ़ेंगे, जिसे अलामत औकाफ भी कहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इन दो जुमलों को पढ़ो। पहले जुमले में है कि पढ़ो मत लिखो, दूसरे जुमले में पढ़ो मत लिखो। तो देखिए, पहले जुमले में पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है और खेलने से मना किया जा रहा है, और दूसरे जुमले में पढ़ने से मना किया जा रहा है और खेलने का हुक्म दिया जा रहा है। तो ये रमूज़ है, तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे पढ़ें, पढ़ो मत देख खेलो। तो इसमें हमें, अगर हम इस तरह पढ़े तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है या खेलने का हुक्म दिया जा रहा है। ये पढ़ने से मना किया जा रहा है या खेलने से मना किया जा रहा है। तो ये रमूज़ औकाफ इसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने पर हमें समझ में आएगा कि देखिए कि पढ़ो मत खेलो और दूसरे जुमले में पढ़ो मत खेलो। तो आप देख सकते हैं कि जब हम ऐसे अल्फाज जैसे इसमें पेश लगा देंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें कौन से और कहना क्या चाहते हैं, कौन सा हुक्म दिया जा रहा है। तो जुमले में पेश की अगर इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है तो इस अलामत को रमूज़ औकाफ कहा जाता है। अलामत नंबर 1 ख़त्मा, नंबर 2 सक्ता, नंबर 3 वावेन, नंबर 4 वक्फ़ा, नंबर 5 इस्तिफ़हामी अलामत जो सवाल निशान भी कहते हैं, और नंबर 6 फ़िजाइया अलामत। अब हम इनका इस्तेमाल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 ख़त्मा। जब जुमला ख़त्म हो जाए तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, इसे ख़त्मा कहते हैं। नंबर 1 मिसाल, अहमद घर जा रहा है। नंबर 2, आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरी वीडियो होने पर ख़त्मा का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 सक्ता, जब जुमले में थोड़ा ठहरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे सक्ता कहते हैं। जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें से काम लूँगा, मैंने बाज़ार से सेब, अंगूर और कई फल ले आए। नंबर 3 वक्फ़ा, जब दो फ़िक्रों में ताल्लुक़ बनाना होता है या सक्ते से ज़्यादा ठहरना होता है तो वहाँ इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, इसे वक्फ़ा कहते हैं। मिसाल नंबर 1, मैंने छोटे भाई को मारा तो वो रोने लगा। नंबर 2, मैंने घर चला जाता पर बस नहीं मिली। अब नंबर 4 वावेन, किसी के कही हुई जुमले को इस अलामत में इस्तेमाल करते हैं, इसे वावेन कहते हैं। मिसाल नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप का कहना मानो। नंबर 2, अहमद ने कहा खाना पका दीजिए। तो कहा ये हो गया। अब नंबर 5 इस्तिफ़हामिया अलामत सवालिया निशान। सवालिया निशान जुमले के आखिर में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे इस्तिफ़हामिया अलामत या सवालिया निशान कहते हैं। नंबर 1, आदमी को आदमी किस चीज़ ने बनाया। अहमद कहाँ रहता है, ये सवालिया निशान, इसे सवालिया निशान। नंबर 6 फ़िजाइया अलामत यानी वो जुमले जिसमें गम, खुशी, क़ल्बी एहसासात का इस्तेमाल होता है, इस निशान का इस्तेमाल करते हैं, इसे फ़िजाइया निशान कहते हैं। नंबर 1 आह कल छुट्टी है, ये खुशी का है। नंबर 2 अरे ये शेख साहब है, ये हैरत का है। और नंबर थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमें मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ समझना है तो प्लीज़ कमेंट करें। शुक्रिया।